बिहार एसआई के लिए स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी काफी विस्तारपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। बिहार एसआई के लिए स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी काफी विस्तारपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में इक्का दुक्का टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा आपको, जहां से प्रश्न आए हैं और जहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, उन टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन विशेष तौर पर बिहार एसआई एग्जाम, बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, बिहार एसआई एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी पर आप अपनी पकड़ को मजबूत कीजिए। और लोग क्या छात्र एवं छात्री नहीं छात्रा, मतलब एक मैप के पीछे लोग भागते हैं। मैप से अगर 10 प्रश्न पूछा गया है, ज्योग्राफी से अगर 10 प्रश्न पूछा गया है, मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न मैप से होता है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए मैप का प्रयोग करते हुए उस चीज को भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तु बाहर से खूबसूरत दिख रहा है, आकर्षक दिख रहा है, वो अंदर से भी अच्छा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मैप ठीक है, आकर्षण का चीज है एक प्रकार से। मैप की अगर आप बात करेंगे तो मैप एक प्रकार से आकर्षण का चीज है, लेकिन वहां से प्रश्न 1 से 2 आ रहे हैं। अरे आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप हमारे कहने पर मत जाइए, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, तो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो एक का प्रश्न मैप से आता है, और किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न मैप से नहीं आता है, और किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न मैप से नहीं आता है, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है कि मैप पढ़ेंगे, और मैप स्मार्ट स्टडी में ये शुमार नहीं हो सकता है, कहीं से भी फिट नहीं बैठता है ये चीज। लेकिन हाँ, हम आपको इतना भरोसा दे रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए, इंडियन ज्योग्राफी विस्तारपूर्वक पढ़ाते हुए, जहां पे जरूरत मैप का होगा, जहां पे जरूरत मैप का होगा, वहां पर मैप का प्रयोग हम करेंगे। मैप हम आपको बतला देंगे। आपके नोट्स में भी मैप को शामिल किया गया है। जैसे पहला चैप्टर का, अभी हम पहला चैप्टर का सिर्फ पीडीएफ दिए हैं, और आज से कल तक में दोनों एक साथ, जैसा पॉलिटी का नोट दिया है, पॉलिटी के नोट में मतलब जैसे बायोलॉजी का नोट है, फिजिक्स का नोट है, इकोनॉमिक्स का नोट है, जैसे पॉलिटी का नोट है, वैसे ही ज्योग्राफी का नोट भी आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ। और जब तक मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन आने में देरी होता है, तो जैसे पॉलिटी में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे। लेकिन अगर मे भी मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है, देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ता है। अगर नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है, एग्जाम जल्दी हो जाता है, तो उस कंडीशन में वीडियो रिकॉर्ड करके ऑब्जेक्टिव का हम आपको दे देंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे। दोनों ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है और परीक्षा जल्दी होता है, तो थ्योरी समझा देंगे और ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, आप देख लीजिएगा। हम हर बात आपको यहाँ पर आज ही ज्योग्राफी स्टार्ट करते हुए हर बात हम आपको क्लियर कट वे में बता दे रहे हैं, ताकि कल के डेट में जाकर के आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका ना रहे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़े नहीं किए। लेकिन आज ही हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि आपके बिहार एसआई एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज बहुत कम है, 10% वेटेज है। अब उस 10% के लिए पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े वो उचित नहीं है, बल्कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ और टॉपिक को पढ़ ले जहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और दूसरी बात, 1 से 2 प्रश्न मैप से आता है, तो अब विद्यार्थी कहीं देखेगा मैप, कहीं इधर उधर देखेगा, तो इधर उधर पढ़ेगा, तो उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने जा रहा है। जितना जरूरत है मैप का उतना हम ही आपको पढ़ा देंगे, समझ गए? तो हर बात हम आपको स्पष्ट कर दिया। और ऑब्जेक्टिव को लेकर के जब तक टाइम है तब तक करवाने शुरू किए हैं। हर सब्जेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक संक्षेप में हम आपको सिलेबस बतला देते हैं कि सिलेबस ये है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाते हैं। मॉडर्न का भी पहले क्लास में आप जाकर के देखिएगा, हम सिलेबस बता दिए होंगे, और जो बताए होंगे उतना हम आपको पढ़ाए होंगे। पॉलिटी में भी सिलेबस बताए हैं और उतना हम आपको पढ़ाए हैं। ज्योग्राफी में भी हम आपको सिलेबस बता देते हैं, संक्षेप में सिलेबस बता देते हैं, और फिर चैप्टर की शुरुआत हम कर देंगे आपको। तो सिलेबस, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में 15 से 16 टॉपिक आपको पढ़ना होता है। 15 से 16 टॉपिक आपको पढ़ना होता है। जो 15 से 16 टॉपिक आपको पढ़ना होता है, उसमें पहला टॉपिक होता है भारत एक परिचय। इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो बचपन से लेकर ग्रेजुएट होने तक आप भारत के विषय में जो छोटी मोटी बातें जानी है, भारत कौन गोलार्ध में है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है,